हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्राइडे को क्या हुआ और नेक्स्ट वीक एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या संभावनाएं हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या ये सच में ब्लैक फ्राइडे था और क्या अभी मंडे को भी ब्लडी मंडे हो सकता है और हमें अभी कहाँ फोकस करना चाहिए, किन सेक्टर्स को देखना चाहिए, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए एंड यू विल लर्न अ लॉट। तो सबसे पहले इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं। नाउ सी, मार्केट इज क्लियरली इन अ डाउन ट्रेंड। ओके, वी हैव लोअर हाइज एंड लोअर लोज फॉर्मिंग। अभी यहाँ पे ये जो मैंने एक एरिया हाईलाइट कर रखा है, दिस एरिया इज काइंड ऑफ अ डिमांड जोन। ओके, आप देखोगे तो यहाँ से बाउंस हुआ है प्राइस, यहाँ से बाउंस हुआ है और ये दो तीन कैंडल है थोड़े नीचे तक, जहाँ से प्राइस एक अप ट्रेंड स्टार्ट किया था। सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया इज 32,100 से लेके 32,250। अगर डाउ जोन्स को यहाँ से टर्न अराउंड लेना है तो उसको 32,000 को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर 32,000 ब्रेक होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अपसाइड के लिए क्या है? अपसाइड के लिए बहुत सिंपल है, आप ये एक ट्रेंड लाइन बना के रखो। वेन एवर दिस ट्रेंड लाइन ब्रेक्स, उसके बाद ही हम अपसाइड का सोचें। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू S&P 500, क्योंकि ये एक एवरेज होता है नैस्डैक और डाउ जोन्स का, तो ये हमें एक बहुत अच्छा पिक्चर देता है। यहाँ पे देखो, ये जो मैंने एक बॉक्स हाईलाइट कर रखा है, दिस इज काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन हियर, देन यू हैड अ डिमांड हियर एंड देन डिमांड जोन एट द बॉटम ऑफ दिस। अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़े ध्यान से, तो इट इज ऑलमोस्ट एट अ वर्ज ऑफ ब्रेकिंग। अभी मंडे को अगर थोड़ा सा भी नीचे खुलता है, गैप डाउन खुलता है मार्केट, इट विल स्लाइड डाउन, इसमें कोई दो राह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी खासी फॉल हो सकती है। इफ आई शो यू द वीकली चार्ट, आप वीकली चार्ट में यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आइडेंटिफाई कर पाओगे, ये वाला। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन हो रहा है अभी। तो मंडे को अगर स्लाइट गैप डाउन भी ओपन होता है तो नेक्स्ट ये कहाँ पहुंचेगा जाके? नेक्स्ट इसका है 39,000 3970, which is almost I think 5 to 6%। तो 5 to 6% और फॉल हो सकता है इंडाइसेस में। नैस्डैक भी देख ही लेते हैं। नाउ इफ यू सी, नैस्डैक इज आल्सो इन अ सिमिलर स्ट्रक्चर। तो सारे के स्ट्रक्चर अभी हेड एंड शोल्डर टाइप के दिख रहे हैं। इफ यू सी, नैस्डैक हैज अ क्लियर हेड एंड शोल्डर। ओके, एंड नैस्डैक ने नेकलाइन भी ब्रेक किया है। यहाँ पे आप देखो, नेकलाइन ब्रेक किया है। मैं अपने ग्रुप में कंटिन्यूअसली बोल रहा था कि टेक स्टॉक से दूर रहो, टेक स्टॉक से दूर रहो। अभी यहाँ पे और फॉल हो सकती है अगर हम इसके हाइट को कंसिडर करते हैं। सो दिस इज व्हाट 16,600 एंड 12,900। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें और 3 से 3,500 का फॉल दिख सकता है, विच विल टेक इंडेक्स टूवर्ड्स दिस, मे बी, यस, टूवर्ड्स दिस, दैट इज 10,500 10,600। लेकिन इससे पहले एक इंटरमीडिएट सपोर्ट भी है विच इज अराउंड हियर। तो 12,450 पे स्टॉप होना चाहिए। अगर यहाँ पे स्टॉप नहीं होता है, इट मेक्स अ लोअर हाई एंड फॉल्स, देन फाइनली इट कैन गो एंड स्टॉप अराउंड 10,900। तो टेक स्टॉक्स के लिए मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ जब तक कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। अब चलते हैं अपने फेवरेट निफ्टी पे, देखते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ वीकली चार्ट। नाउ नेक्स्ट व्हाट, वी हैव अ क्लियर डाउन ट्रेंडिंग लाइन ऊपर में, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास लोअर हाई लोअर लो मिल रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड है। ओके, नाउ वंस वी हैव आइडेंटिफाइड दिस डाउन ट्रेंड, तो अब आगे क्या करना है? ओके, लेट्स, सबसे पहले तो ये लो जब तक ब्रेक नहीं होता है तो वी कैन जस्ट से दैट वी आर इन अ साइडवेज मार्केट, क्योंकि अप ट्रेंड तो ये है नहीं। और लो मतलब ये लो ब्रेक होगा, देन वी कैन थिंक अबाउट लोअर लेवल्स इधर, तो उसकी अभी बात नहीं करेंगे। लेट दैट ब्रेक फर्स्ट। So the important levels that we can find out from here is
One is this level, okay, and I will explain you why this level, that is 17,400. नाउ सी व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पे एक हमारे पास कंसोलिडेशन था, गैप अप करके प्राइस ऊपर गया, इट वेंट अप, यहाँ पे वापस आया रीटेस्ट करने, फिर गैप डाउन से उसको ब्रेक किया और अब उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया मेरे हिसाब से, 17,440. मार्क दिस ऑन योर चार्ट. Until 17,440 breaks, don't be bullish at all. ठीक है. Next, if you see, next important area is this low. Why this low? If you see here, we had a descending triangle breakdown, फिर प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, एंड नाउ consolidating near this. So 16,800. If 16,800 breaks, price will go towards 16,650, followed by 16,400, and then may go and fill this gap also, that is 16,300. Okay. So यहाँ पे सिनेरियो अभी साइडवेज का है मेरे हिसाब से. ओके. ये इस रेंज में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, दैट इज 17,400 टू 16,800. बट बट गिवन द बायस दैट मंडे को गैप डाउन हो सकता है, सपोज यहाँ कहीं गैप डाउन होता है, तो प्राइस विल हिट 16,800 ऑन मंडे इटसेल्फ. See, SGX Nifty had closed around 16,950. So here, now if Monday morning is not very positive, so we should open there only, which means again a gap here. Now if price opens here, सबसे पहले वो आएगा टेस्ट करने 16,800. ठीक है, 16,800 हो सकता है मंडे टेस्ट हो जाए. उसके बाद ट्यूसडे इज अ हॉलीडे, and Wednesday, Thursday, 2 days are left for expiry. Okay, the first expiry of May. तो उसके हिसाब से ये यहाँ पे कहीं पे स्टॉप होता है, तो फिर इट विल गो चॉपी एंड साइडवेज हियर, लाइक इसी तरह से एक दिन नीचे एक दिन ऊपर एक दिन नीचे ऐसा कुछ करेगा यहाँ पे. अदरवाइज अगर यहाँ पे डायरेक्ट एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, मैं बना के दिखाता हूँ, अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा कैंडल मिल जाता है, ऐसा एक कैंडल मिल जाता है, तो फिर ये गया, फिर ये कम से कम यहाँ तक आएगा 16,500. सो कीप दिस इन माइंड. हमें प्रेडिक्ट नहीं करना है, हमें रिएक्ट करना है. आप कोई भी पोजीशन जो ओवरनाइट लेके जा रहे हो उसको प्लीज प्लीज हेज करके रखो डेरिवेटिव्स में. यू कैन सी हाउ द मार्केट इज बिहेविंग. एक दिन अपसाइड, दूसरे दिन डाउन साइड, फिर डाउन साइड कंटिन्यू, फिर अपसाइड, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड, उसके बाद गैप अप एंड ह्यूज सेल ऑफ. तो आप यहाँ पे नेकेड पोजीशंस कैरी मत करो, नो मैटर हाउ गुड इज योर एनालिसिस. ठीक है. अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं. सी बैंक निफ्टी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, लेट्स कम टू द वीकली चार्ट. अगर आप देखोगे ये जो मैंने दो लाइंस मार्क कर रखी है, दीज टू, बैंक निफ्टी इज मूविंग विद इन दैट. सो इट इज इन अ इवन वेल डिफाइंड डाउन ट्रेंड. ठीक है, ये एक क्लियर डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी को. उसके बाद अगर आप देखोगे ये जो मैंने दो लाइन मार्क की है, इन लाइन से रिवर्सल आया है. यहाँ आप देखोगे तो यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर ऊपर गया तो रेजिस्टेंस लेने लगा, एक बार ऊपर निकला तो आके यहाँ सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक डाउन दिया, एंड देन अगेन यहाँ पे रेजिस्ट किया. सो दीज टू लेवल्स विच इज 35,800 एंड 36,250, ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट है. अभी बैंक निफ्टी इज स्टक बिटवीन देम. ओके, तो कहाँ जाएगा हमें पता नहीं, बट अगर हम मोमेंटम कैंडल्स के हिसाब से बात करें, जो हम हमेशा बात करते हैं, तो यहाँ पे इफ यू सी यहाँ तक फॉल का पॉसिबिलिटी है, विच इज 34,600 एंड विच इज ऑलमोस्ट 14-1500 पॉइंट्स फ्रॉम हियर. ठीक है. अब डेली पे चलते हैं. देखो डेली में
निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी एक एरिया है विच इज 37,300। 37,300 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाता है, यू शुड नॉट बी बुलिश। आप ये एरिया लेके भी चल सकते हो, 36,700 टू 37,300। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाता है, प्लीज 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 डोंट बी बुलिश। ठीक है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ही हमें बुलिश होना है, अदरवाइज इट कैन कीप ड्रॉपिंग एंड if it comes to fill the gap then it is 33,800 pretty far, so don't be bullish at all। ठीक है, नाउ एक स्टॉक मेरी तरफ से, दैट इज BSE। BSE अगर आप देखोगे तो ये फ्राइडे को भी ऊपर था जब इतना ज़्यादा ब्लड बाथ चल रहा था, एंड विच शोज कि इस कंपनी में स्ट्रेंथ है, इस स्टॉक में कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से इसमें स्ट्रेंथ आ रही है। अगर आप देखोगे यहाँ एक कंसोलिडेशन पैटर्न था, इट ब्रोक आउट विथ ह्यूज वॉल्यूम्स, फिर ये कंसोलिडेट किया और उसके बाद अब ये वापस अपस्विंग दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर चुका है। ठीक है, सो BSE कैन बी वॉच्ड। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 816 या 815 एज अ राउंड फिगर, उतने ही स्टॉप लॉस से इसको ट्रेड करो। इफ दैट ब्रेक्स, गेट आउट फॉर नाउ, लेकिन उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस मत रखना। अगर उसके आसपास आता है तो और बेटर है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेक्टर एनालिसिस, जिसमें कि थोड़े से ग्लोबल भी हम कंसिडर करेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा चेक करेंगे कि मार्केट अभी क्या बोल रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रियलिटी। रियलिटी में अगर आप देखोगे तो इट इज साइडवेज, नॉट बुलिश नॉट बेरिश। ये लेवल हमें पता है, यहाँ से ब्रेकआउट आया था, आप मेरे पुराने लेवल वीडियोस देख सकते हो। वी हैड अ कंसोलिडेशन, थोड़ा सा अपराइज, एंड देन यहाँ पे भी कोई खास सेलिंग नहीं है, तो मैं इसको साइडवेज बोलना चाहूँगा। स्मॉल कैप इंडेक्स इफ़ यू सी, ये लाइन मैंने बनाया था कुछ दिन पहले, आपको बताया भी था कि यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस ले सकता है स्मॉल कैप, बट इट वेंट अ लिटिल हायर एंड उसके बाद ये फिर से फॉल कर रहा है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स अभी टूवर्ड्स 10,000 वापस जा सकता है, और अगर ये गैप्स फिल करने लगे तो इट कैन कम टूवर्ड्स दिस ऑल्सो। सो स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो एक बेनिफिट हो रहा था लोगों को, उनके पोर्टफोलियो जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे थे, हो सकता है अब वो ना दिखे। नेक्स्ट इज निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो इफ यू सी, इट इज सस्टेनिंग अबव द ब्रेकआउट पॉइंट, लेकिन सेल ऑफ तो है यहाँ पे। सो आई थिंक निफ्टी ऑटो इज बुलिश, नॉट दैट बैड एज अदर्स। निफ्टी आईटी, आईटी का मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, ट्विटर्स पे भी बहुत बार मैंने पोस्ट डाला है कि आईटी इज बेरिश। आप देखो यहाँ पे आई हैड हाईलाइटेड RSI डाइवर्जेंस, देन वी हैड अ लोअर हाई, इसने ब्रेक किया सपोर्ट को और उसके बाद फिर से सेल ऑफ हो रहा है। तो आईटी अभी कम से कम यहाँ तक आ सकता है या फिर यहाँ तक, विच मीन्स आईटी में अभी लगभग 10% का फॉल और है। सो डोंट बी इन अ हरी टू बाय, वेट, लेट थिंग्स चेंज। मिड कैप, ओके, मिड कैप लुक्स सिमिलर टू निफ्टी आई वुड से। इसका चार्ट बहुत सिमिलर है निफ्टी से, एंड दिस इज ऑल्सो मूविंग इन अ चैनल, इट कैन गो टूवर्ड्स 29,000 टू स्टार्ट विथ, उसके नीचे गया तो फिर ये गैप को फिल करने आएगा 28,396 और 28,400। नेक्स्ट वी हैव क्रूड। नाउ सी, क्रूड ऑयल का चार्ट में यहाँ पे क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्रूड एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे, अगर आप देखोगे ये पूरा जो भागा था स्पीड में, उसके बाद फिर मार्च से लेके अप्रैल एंड तक इट इज जस्ट कंसोलिडेटिंग, दैट इज 2 months ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, नाउ मूवमेंट इन क्रूड नीड्स अ ट्रिगर नाउ। ठीक है, आइदर ग्लोबल टेंशन बढ़ जाए या रिसेशन की बातें होने लगे, या फिर ग्लोबल टेंशन ठंडा हो जाए, रिसेशन की बातें नहीं होने लगे, मतलब कि द ऑपोजिट साइड ऑल्सो। तो यहाँ पे एक ट्रिगर हमें वॉच करना है। इफ मार्केट रिएक्ट्स टू दैट ट्रिगर, तो वहाँ पे हमें देखना होगा कि सिनेरियो क्या है। अभी इस पे आप क्या नोटिस कर सकते हो, यू कैन कीप 115 एंड 99.5 इन योर रडार। जिधर भी ये ब्रेकआउट करेगा देन इट विल स्टार्ट मूविंग। सो इफ इट गोज टू above 115, it will start moving towards 123,
132 and then this high that is 140. If it goes below तो फिर सबसे पहले ये जाएगा 86 के पर, विच विल नॉट बी वेरी गुड एज वेल. वैसे तो चीज़ें सस्ती होंगी बट इट विल फॉल, सो इट विल हैव अ ट्रिगर. वो ट्रिगर हमें देखना पड़ेगा और उसके साथ मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा. ओके, सो कीप दिस इन माइंड. Now next is Nifty FMCG. If you see FMCG is looking pretty good. यहाँ पे जो करेक्शन हुआ उसके बाद इट इज होल्डिंग द बेस ब्रेकआउट. नाउ इट इज होल्डिंग द बेस. ठीक है, तो आई थिंक FMCG डिफेंसिव के हिसाब से लोग खरीद रहे होंगे और दैट इज व्हाई इट हैज नॉट फॉलन एज मच एज अदर्स. तो FMCG के स्टॉक्स एक आप अपने रडार में रख सकते हो. नेक्स्ट इज निफ्टी मेटल. निफ्टी मेटल में भी मैंने बोला हुआ है कि निफ्टी मेटल माइट बी टॉपिंग आउट. तो ये आप देखो ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे आके ये रीटेस्ट कर रहा है. बट इफ इट ब्रेक्स 6200 then this breakout will become fake and then it will fall all the way towards 5400. So keep this in mind. निफ्टी फार्मा. फार्मा अगर आप देखो तो फार्मा में भी ना काफी पिटाई हुई है अभी. ये वाला आप जो कैंडल देखो, इट ट्राइड टू गो अप बट सोल्ड ऑफ फ्राइडे को एंड नाउ इट इज गोइंग डाउन. तो इसमें भी जो ये ब्रेकआउट आया था ना, इट हैज ऑलमोस्ट फेडेड. तो आई एम नॉट पॉजिटिव ऑन फार्मा एनीवे नाउ. एंड दिस इज यूएसडी आईएनआर. अगर आप देखोगे कि यूएसडी आईएनआर ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, and I think next it will reach towards 77. So dollar index is increasing, dollar index increase हो रहा है तो dollar की value with respect to rupee is increasing. So that is one of the main criteria here. If you see gold, gold has started falling. ये जो कैंडल बनाई है ये अच्छी कैंडल नहीं है. सो ग्लोबली अगर हम देखें तो बहुत ही मिक्स सिग्नल्स हैं. लेकिन बिटकॉइन बिटकॉइन इज ब्रेकिंग डाउन अगेन. ठीक है, बिटकॉइन इज ब्रेकिंग डाउन अगेन, सो इट विल गो टूवर्ड्स 34,300 एंड बिलो. ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, हमने ये पैटर्न बनाया था कि ट्रायंगल ब्रेकआउट हो रहा है, दैट गॉट फेल्ड. ठीक है, सो ओवरऑल वी कैन से दैट इट इज अ मिक्स सिग्नल. लेकिन मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है. अब हमें क्या करना है? डोंट ट्राई टू फिश द बॉटम, वेट फॉर द टाइड टू टर्न. कुछ नहीं होता है. अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत बड़ी रैली आने वाली है, then why are you thinking about small fluctuations? Why are you concerned about catching small bottoms? Wait, let the tide turn. जैसा रिटर्न्स मिला था 2020 में या 2021 में, वैसे रिटर्न्स फिर से मिल सकते हैं. बट लेट द मार्केट से दैट नाउ आई वांट टू गो अप ओनली. लेट इट से. ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स. होप यू लाइक्ड इट. प्लीज लाइक एंड शेयर इट. सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच.